क्या बोल रही तुम मंगल? ये कैसे हो सकता है? अक्षत के पापा, मेरे और आपके तलाक के कागज बने जरूर थे, हम दोनों ने उस पर दस्तखत भी किए थे, लेकिन वो कागज कोर्ट तक पहुंचे ही नहीं। उसकी फाइल अदालत में जमा ही नहीं हुई है। वैसे आपने काफी अच्छा इंतजाम किया है मंगल जी। We all are really very impressed. धन्यवाद सर। ये पहला स्वाद की टीम है। नीलम कार्य परिचालन देखती हैं और वीना प्रबंध। स्वागत के लिए नारियल और थाल ले आइए। हमारे यहाँ हर शुभ काम करने से पहले भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं ताकि काम में कोई विघ्न ना आए। I like it. तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप सब पूजा के लिए इस तरफ आ जाइए। शाबाश बेटा, खुश रहो। तुझे हर जगह आगे घुसने की जरूरत नहीं है, पीछे हट। मंगल की मौत का दिन मेरे लिए सबसे खास दिन है। कैसे मिस कर सकती हूँ मैं इसे? जब तक मंगल को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखूंगी, मुझे चैन नहीं आएगा। मंगल, नारियल फोड़ो मंगल, और खुद अपने हाथों से अपने अंत का शुभारंभ करो। मंगल गई? Wow, सौम्या, well done. भगवान जी, मंगल की आत्मा को मुक्ति मिले ना मिले,
मुझे मिल गई। बहुत कोशिश की थी मैंने इस मंगल को घर से बाहर फेंकने की, लेकिन ये तो सबके दिल में, सबके दिमाग में घुस के बैठी थी और मुझे चुभ रही थी। इसीलिए मुझे इसे दुनिया से ही बाहर निकाल के फेंकना पड़ा। एक ही धमाके से तुम्हारी सारी हस्ती मिटा दी मैंने। सौम्या के घर आने से पहले मुझे वो पेपर्स ढूंढने ही पड़ेंगे। पता नहीं ये मौका दोबारा मिलेगा या नहीं। तुम्हें क्या लगा ये जानते हुए भी कि तुम यहाँ मेरे पीठ पीछे इन पेपर्स को हासिल करने के लिए इस घर में रह रहे हो, मैं फिर भी इन पेपर्स को सजा दजा के कबर्ड में रखूंगी ताकि तुम आओ और उन्हें ले जाओ। इस खेल में नौसिखिया तुम हो आदित, मैं नहीं। What do you mean? मिस्टर अमानी, ये पेपर्स जो इन लॉयर्स के हाथ में है, जो दिल्ली के नंबर 1 लॉयर है बाय द वे, बिकॉज आई कैन अफोर्ड देम, ये एक्चुअली असली वाले पेपर्स हैं। वो वहां किचन में मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया था। एनीवे, आई एम श्योर तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो सब कुछ पढ़ सकते हो, तो दोनों पेपर्स में बातें तो सेम ही लिखी है। पर एक सेकेंड, तो इन पेपर्स पर लिखा है कि मैं आदित्य सक्सेना अपने पूरे होशो हवास में अपना घर और अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी कानूनी तौर पर विवाहित पत्नी सौम्या सक्सेना के नाम करता। साइन आदित्य सक्सेना। तुमने खुद इन पेपर्स पर साइन किया है आदित्य, इसलिए तुम इस बात को झुठला नहीं सकते। तुमने अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया है, अपनी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के नाम। ये सिर्फ एक लीगल बॉन्ड है सौम्या, इस कागज से ये साबित नहीं होता कि ये घर तुम्हारा है। स्मार्ट वकील साहब, आप आदित्य को जवाब देना चाहेंगे? श्योर। जी आदित्य जी, आप सही कह रहे हैं। सिर्फ इस लीगल बॉन्ड से कुछ साबित नहीं होता, लेकिन इस लीगल बॉन्ड के आधार पर सौम्या जी घर की रजिस्ट्री लीगली अपने नाम करवा सकती हैं। उन्हें पूरा हक है। अब कानून की नजर में ये घर सौम्या जी का है और इस घर की असली मालकिन यही है। सुना तुमने आदित्य, इस घर की असली मालकिन मैं हूं, मिसेस सौम्या आदित्य सक्सेना।
हेल? तुम मेरे घर में कैसे घुसी? तुम्हारी गलतफहमी दूर करने आई हूँ सौम्या। What nonsense, छोड़ो मुझे, get out! ये तुम्हारा घर नहीं है सौम्या। अरे फिर वही बात, सिर्फ तोते की तरह रटने से कि ये घर मेरा नहीं है ऐसा कुछ हो नहीं जाता मंगल। और वैसे भी ना ये लीगल मैटर है, बट ऑफ कोर्स लीगल मैटर्स तुम कहां समझोगी? तुम तो गवार भेंजी हो ना। ये घर आदित्य का है ना, और आदित्य को पता चल गया है कि ये घर अब मेरे नाम पे है। आदित्य ने खुद अपना घर मेरे नाम पर किया है, और सिर्फ ये घर ही नहीं मंगा, आदित्य के सारे प्रॉपर्टीज, सारे एसेट्स, सारे एफडीज, सारे अकाउंट्स, इसके क्रेडिट कार्ड, इसके डेबिट कार्ड, यहां तक कि इसकी गाड़ी भी, सब कुछ अब मेरा है। शुक्र करो कि मैंने इसके कपड़े नहीं उतरवाए। आदित्य का सब कुछ अब मेरा है, मिसेस सौम्या सक्सेना का। आदित्य की वाइफ का। तोते की तरह रटने से कुछ नहीं होता ना सौम्या। तो फिर सुन लो कानूनी भाषा। कानूनी रूप से तुम आदित्य सक्सेना की पत्नी नहीं। कानूनी रूप से मेरा और अक्षत के पापा का तलाक ही नहीं हुआ है। क्या बोल रही तुम मंगल? ये कैसे हो सकता है? अक्षत के पापा मेरे और आपके तलाक के कागज बने जरूर थे, हम दोनों ने उस पर दस्तखत भी किए थे, लेकिन वो कागज कोर्ट तक पहुंचे ही नहीं। उसकी फाइल अदालत में जमा ही नहीं हुई है। क्यों सौम्या, सही कह रही हूँ कि नहीं? गॉड, इसे पता चल गया। वकील साहब, आपने तो कानून की पढ़ाई की है, आप ही बताइए कि अगर आदित्य जी का उनकी पहली पत्नी, क्षमा कीजिएगा, कानूनी तौर से पहली पत्नी से तलाक ही नहीं हुआ हो और उन्होंने किसी और से शादी कर ली हो, तो क्या कानून उनकी इस शादी को वैध मानेगा? और अगर ये शादी ही अवैध है तो फिर सौम्या आदित्य जी की कानूनी तौर पर पत्नी कैसे हो गई?